सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक और नई स्वतंत्र भारत के मूल नेतृत्वीय व्यक्तियों में से एक थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियाड में हुआ था और उनका जीवन और उनके देश के प्रति समर्पण आज भी भारतीयों और विश्व को प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रस्तावना में मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, जिसमें उनका बचपन, शिक्षा, राजनीतिक करियर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में उनकी भूमिका और उनके देश पर छोड़े गए परिणाम के विषय में चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा मैं उनके महात्मा गांधी के साथी होने, भारत को एकीकरण में उनके योगदान और उनके लोकतंत्र, आधुनिकता और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सरदार पटेल का जन्म गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित छोटे से गांव करमसद में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके परिवार के पास धनाध्यक्षता की कमी थी और उनके बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी पटेल ने अपने जीवन को समर्पित भाव से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजी में कानून पढ़ना शुरू किया और 1913 में एक बैरिस्टर के रूप में भारत लौटे। भारत लौटने के बाद पटेल जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संलग्न हो गए, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य आंदोलनों की अगुवाई कर रही थी। महात्मा गांधी के विचारधारा और अहिंसा प्रयासों से प्रभावित होकर पटेल गांधी जी के समर्थन में एक गर्म समर्थक बन गए। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के साथ गहरा संबंध बनाया, जिन्होंने उनके नेतृत्व गुणों और संगठन क्षमता को पहचाना। पटेल ने कई राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें गैर सहयोग आंदोलन और असंजायकरण आंदोलन शामिल थे। उनके प्रयासों ने बारडोली सत्याग्रह में भी महत्वपूर्ण योगदान किया, जिसमें उन्होंने असंबद्ध और न्यायाधीशीय करों के खिलाफ विरोध कर उन्हें तलवार के बल पर झुकने पर मजबूर किया। सरदार पटेल के राजनीतिक करियर के एक अहम पल था उनके बारडोली सत्याग्रह में नेतृत्व करना, जब भारतीय किसान ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों का सामना कर रहे थे। पटेल ने सफलतापूर्वक एक अहिंसक विरोध का आयोजन किया और अंततः इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन ने करों को कम करने पर सहमति करने को विवश हो गया, जिससे उन्हें मसाला राज्य के बारे में एक अच्छे विचारधारा और जनता के प्रति प्रेमी के रूप में पहचाना गया। 1942 के क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को गिरफ्तार किया और जेल में बंद किया गया, जिससे इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के एक महत्वपूर्ण पल को दर्शाया। भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए विभाजन का सवाल उठा, जिसमें पटेल ने राजकीय राज्यों का एकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके युक्तिसंगत और समझदाराना तरीके ने कई राजकीय राज्यों को भारत संघ के साथ सम्मिलित करने में सफलता दिलाई, जिससे भारत की एकीकरण की समर्थन बनाई गई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पटेल को पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के नींव रखने के लिए बहुत मेहनत की। स्वतंत्रता के पहले सालों में भारत को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें विभाजन से संबंधित हिंसा, भारी आंदोलनों का सामना और सांप्रदायिक टेंशन शामिल थी। सरदार पटेल ने शांति और आदेश को बहाल करने में एक अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने कई बार सख्त उपाय अपनाए और राष्ट्र को स्थिर करने में सक्रिय योगदान दिया। गृहमंत्री के रूप में सरदार पटेल को भारत के प्रशासनिक सुधारों का जिम्मा था। उन्होंने प्रशासनिक मंचरी को सुगठित करने और नागरिक सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनके प्रयासों से एक कुशल और जवाबदेह सरकारी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना हुई। सरदार पटेल की जीवन गाथा और उनके योगदान के अद्भुत विरासत के रूप में उन्हें आज भी सम्मान और समर्थन मिलता है। उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और राजकीय राज्यों को एकीकृत करने के योगदान से उन्हें प्रशंसा और सम्मान का पात्र बनाया गया। उनके देशवासियों को एक एकीकृत, समावेशी और लोकतांत्रिक भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का सदैव पालन किया जाता है। उनकी स्मृति और योगदान को सम्मान करने के लिए कई स्मारक और संस्थाएं उनके नाम से रखी गई हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है, जो गुजरात के आसपास स्थित है और इसे उनके भारतीय इतिहास पर प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन और उनके उपलब्धियां एक साक्षात्कार की प्रतीति के रूप में रहती हैं। उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और राजकीय राज्यों को एकीकृत करने के योगदान ने
उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया है जो भारत के इतिहास में अनभिज्य और प्रेरक के रूप में खड़े होते हैं।